बहुत बहुत समय पहले एक सुंदर सा राज्य था जिसका नाम था मथुरा। मथुरा में बड़े बड़े महल थे, रंग बिरंगी गलियां थीं और वहां के लोग बहुत खुश रहते थे। लेकिन उस राज्य का राजा कंस बहुत घमंडी और क्रूर था। सब लोग उससे डरते थे क्योंकि वो छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा हो जाता था। एक दिन कंस की प्यारी बहन देवकी का विवाह बुद्धिमान और दयालु वसुदेव जी से हुआ। पूरा महल फूलों और रोशनी से सज गया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, सब लोग खुशी से नाच रहे थे। कंस भी बहुत खुश था। वो खुद अपनी बहन को सुंदर रथ में विदा करने जा रहा था। लेकिन तभी आसमान में जोर से बादल गरजे, पूरा आकाश चमक उठा और तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी। ये सुनते ही कंस डर गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। देवकी डर गईं, लेकिन वसुदेव जी हाथ जोड़कर बोले, हे कंस, हम तुम्हें अपनी हर संतान दे देंगे, लेकिन देवकी को मत मारो। कंस मान गया, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी और वसुदेव बहुत दुखी थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक दिन भगवान जरूर आएंगे। दिन बीतते गए, देवकी की संतानें जन्म लेती रहीं और कंस उन्हें अपने साथ ले जाता रहा। फिर आई एक बहुत ही खास रात। चारों ओर तेज बारिश हो रही थी, बिजलियां चमक रही थीं। पूरा मथुरा अंधेरे में डूबा हुआ था। और तभी आधी रात को कारागार में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने देखा, उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले, मैं धरती पर अच्छाई फैलाने के लिए तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूं। और देखते ही देखते भगवान विष्णु एक नन्हे से प्यारे बालक में बदल गए। वो थे नन्हे कान्हा। उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी और उनकी आंखें चमक रही थीं। उन्हें देखते ही पूरा कारागार रोशनी से भर गया। तभी एक चमत्कार हुआ। जेल के सारे ताले अपने आप खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए और जंजीरें टूट गईं। वसुदेव जी समझ गए कि अब कान्हा को सुरक्षित गोकुल ले जाना होगा। उन्होंने नन्हे कृष्ण को एक छोटी सी टोकरी में रखा और बारिश में निकल पड़े। बाहर यमुना नदी बहुत तेज बह रही थी, लेकिन जैसे ही नन्हे कान्हा के चरण नदी के पास पहुंचे, यमुना जी शांत हो गईं। तभी विशाल शेषनाग प्रकट हुए। उन्होंने अपने बड़े बड़े फनों से नन्हे कान्हा को बारिश से बचाया। ये दृश्य बहुत ही अद्भुत था। आखिरकार वसुदेव जी सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। वहां माता यशोदा ने उसी रात एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। वसुदेव जी ने नन्हे कान्हा को वहां सुला दिया और बच्ची को लेकर वापस कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस कारागार पहुंचा। उसे लगा वही 8वीं संतान है, लेकिन जैसे ही उसने उस बच्ची को उठाया, वो अचानक आसमान में चमकने लगी। वो देवी का रूप लेकर बोली, हे कंस, तुझे हराने वाला जन्म ले चुका है और वो सुरक्षित है। ये सुनकर कंस डर गया और उधर गोकुल में नन्हे कान्हा की प्यारी मुस्कान के साथ चारों ओर खुशियां फैलने लगी। पूरा गोकुल उत्सव में डूब गया। हर घर में दीप जलने लगे और लोगों के चेहरों पर खुशी चमकने लगी। जय श्री कृष्ण।